कई बार कहा कि आपकी दाढ़ी बड़ी है इसलिए आपको मुसलमान समझ लिया, इसलिए आपको मार दिया। मैंने ये भी कहा कि भाई आप मुसलमान समझ के किसी को कैसे मार सकते हो? तो बोले, फिर उन्होंने कहा कि जब भी राइट होता है तो पुलिस है जो है वो हिंदुओं के पक्ष में खड़ी होती है, ये बात मुसलमान भी जानते हैं। देख लो, रिक्शा सब खड़ी है, आप लोग देख सकते हो। यहाँ पर कौमवाद हो रहा है। यहाँ के पुलिस वाले जो हैं, जो भी पुलिस वाले हैं, नवे हैं पुराने हैं, अगर मुसलमान है, दाढ़ी है, टोपी है, तो उसको डायरेक्ट उसकी रिक्शा को जमा कर रहे हैं और उसके ऊपर 2-2 हज़ार 2500 का मेमो डाल रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज, इंडिया न्यूज़ डेस्क में आपका स्वागत है। साथियों, आपने जो देखा वो एक झांकी है। हम आगे आपको विस्तार से इनके बारे में बताएंगे कि ये कौन लोग हैं, कहां से हैं। लेकिन उससे पहले आपको ये बता दें कि ये जो आदमी है, एक आदमी है जो दाढ़ी रखे हुआ है लेकिन हिंदू है, मगर पुलिस ने उसे मुसलमान समझकर बुरी तरह से पीटा और ये कबूल भी कर लिया पुलिस ने कि तुमको मुसलमान समझकर पीटा गया। साथियों, उसके अलावा दूसरा आदमी है जो रिक्शा चलाता है, लेकिन उसकी दाढ़ी देखकर, यानी मुसलमान रिक्शा चलाने वाले को भी किस तरह से पुलिस अत्याचार करती है, उसकी जीती जागती मिसाल है। मगर सबसे, और ये बातें 2014 के बाद से शुरू हुई हैं, जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है और पुलिस उनके साथ, भारतीय जनता पार्टी और पुलिस का एक गठजोड़ है जो भारतीय जनता पार्टी के विरोधियों को दबाती है, मुसलमानों को खास तौर से जो सो निशाना बनाती है। ये बात आम आदमी, पूरी दुनिया तो जान ही रही थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर चुप्पी तोड़ी है और ये कहा है कि ये देश के लिए खतरा है, इसे रोकना चाहिए। जो भारतीय जो सत्ताधारी पार्टी है और पुलिस का जो गठजोड़ है, उसको रोकना बहुत ही ज़रूरी है। कि अब आपको एग्जाम्पल दे देते हैं, महाराष्ट्र में जिस तरह से अभी सरकार है, यहाँ पर अगर सरकार, महाराष्ट्र में आघाड़ी की सरकार है, ये सरकार अगर जाएगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, तो वो अपने विरोधियों से एक एक करके बदला लेगी और ख़ासतौर से मुसलमानों को तो निशाना बनाएगी ही। साथियों, सुप्रीम कोर्ट इसी बात को लेकर चिंतित हुआ है और उन्होंने टिप्पणी की है कि अब ये ट्रेंड ख़त्म होना चाहिए। आपको बता दें, 2014 के बाद सरकार के खिलाफ जिसने भी आवाज़ उठाई है, उनका हश्र बुरा हुआ है, उनका अंजाम बुरा हुआ है, उन्हें जेल में ठूसा गया है। आगे हम आपको आंकड़ा बताएंगे कि किस तरह से यूएपीए में जितने हज़ारों केस जो डाले गए, उनमें मात्र 2% पर ही जुर्म साबित हुआ है या उन्हें सज़ा दी गई है। साथियों, लेकिन सरकार के ख़िलाफ़ अगर आप आवाज़ उठाएंगे, उनकी नीतियों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएंगे, तो बीजेपी की पुलिस भी आपको पीटेगी। उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, आपको देशद्रोह के चार्ज में, राजद्रोह के चार्ज में यूएपीए लगाकर, एनएसए लगाकर आपको जेल में ठूंस देगी। साथियों, आज तक ने यह खबर छापी है, पुलिस और सत्ता का गठजोड़ परेशान करने वाला, इसे रोकने की ज़रूरत। जी हाँ, सबसे बड़ी बात यह भी है कि जो सत्ता में होती है वो उसके साथ पुलिस भी हो जाते हैं। जी हाँ, पुलिस भी अपनी जो सत्ताधारी पार्टी होती है, पुलिस को भी अपना गुलाम बना लेती है। और ख़ास तौर से भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से इस देश में हिंदुत्व का नारा दिया है, जाहिर सी बात है कि बहुत सारे मेजॉरिटी जो पुलिस वाले हैं वो इसी तरह से कट्टरपंथी बन चुके हैं। हमने बहुत जगहों पर देखा है कि पुलिस ने किस तरह से मुसलमानों पर अत्याचार किया है, जो आगे हम आपको वीडियो भी दिखाएंगे और शुरू में आपको झलक भी दिखाई है। लेकिन पहले ये खबर जो सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई है और इस पर एतराज़ जताया है, वो थोड़ा सा विस्तार से आपको खबर बता देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को पुलिस और सत्ता के गठजोड़ पर चिंता जताते हुए इसे परेशान करने वाला ट्रेंड बताया। सीजेआई एनवी रमन ने कहा, पुलिस अफसरों और सत्ताधारी पार्टी के बीच गठजोड़ परेशान करने वाला है और जब सरकारें बदलती हैं तो पुलिस अफसरों पर कार्रवाई की जाती है। सीजेआई रमना ने टिप्पणी में आईपीएस गुरजिंदर पाल सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए छत्तीसगढ़ के आईपीएस गुरजिंदर पाल पर राजद्रोह का केस दर्ज किया है। उन्होंने राजद्रोह की धारा 124A को हटाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, पुलिस अफसर सत्ता में मौजूद राजनीतिक पार्टी का फेवर लेते हैं और उनके विरोधियों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं। जी हाँ, ये बहुत ही बड़ी बात है और ये हमने देखा है। जाहिर सी बात है, अगर आप दिल्ली दंगों की ही बात करें या जो लेटेस्ट है, जो सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली दंगों की ही अगर बात करें, तो पुलिस ने किस तरह से भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया है या भारतीय जनता पार्टी की गुलाम बनकर उनके लिए काम किया है। एक एक की पोल अदालत में खुली है। साथियों, उसके अलावा आप देखिए, इन्होंने लिखा, बाद में जब विरोधी सत्ता में आते हैं तो पुलिस अफसरों पर कार्रवाई होती है। ये परेशान करने वाला ट्रेंड है, इसे रोकने की ज़रूरत है। साथियों, पुलिस ने और भारतीय जनता पार्टी ने एक तरह से पूरे देश में हड़कंप मचाया हुआ है। हर किसी पर देखिए तो राजद्रोह, किसी ने भी अगर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाई, उस पर राजद्रोह, देशद्रोह का मामला लगा दिया जाता है। उमर खालिद का ही आप लेटेस्ट
लेटेस्ट एग्जाम्पल दीजिए। उमर खालिद CAA का विरोध कर रहे थे, उनके भाषण को तोड़ मड़ोड़ कर उन पर केस बनाया गया, उनको जेल में ठूस दिया गया। अब आप देखिए कि अदालत ने जब मांगा कि भैया उनके भाषण की क्लिप दीजिए, किससे मांगा? रिपब्लिक से मांगा, TV18 से मांगा, तो TV18 ने क्या कहा कि हमने जो है सो भारतीय जनता पार्टी का जो ट्विटर हैंडल है यानी अमित मालवीय, उनके ट्वीट से उठाकर उनके भाषण को चलाया। साथियों, सफूरा जरगर को अब अगर आप देखें, सफूरा जरगर पर भी इसी तरह से मामले बनाए गए। डॉक्टर कफील भी एक बहुत ही बड़े एग्जाम्पल है कि डॉक्टर कफील को किस तरह से जेल में रखा गया क्योंकि उन्होंने योगी के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। साथियों, तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल, आपको सैकड़ों एग्जाम्पल मिल जाएंगे कि किस तरह से लोगों को जेल में डाला गया। भारतीय जनता पार्टी का साथ पुलिस देती रही। अगर आप CAA के विरोध को भी अगर आप देखें तो किस तरह से मुसलमानों पर पुलिस ने अत्याचार किया, पुलिस ने घर में घुस कर लोगों को पीटा, मुसलमानों को पीटा। साथियों अगर आप देखें तो दिशा रवि के साथ भी ऐसा ही हुआ। वो किसान के समर्थन में थी, उन पर भी किस किस तरह की धाराएं, न जाने कौन से राजद्रोह देशद्रोह के मामले लगा दिए गए, उन्हें जेल में डाल दिया गया। हालांकि बार बार जो है सो अदालत से इन्हें लताड़ मिलती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो। आप देखिए दिल्ली के जो दंगे का जो मामला था उसमें भी दिल्ली पुलिस हो या BJP की सरकार हो, उनको किस तरह से अदालत ने लताड़ा। यहाँ तक कि कोरोना के भी मामले में किस तरह से लोगों को फंसाया गया था, उसमें भी अदालत ने किस तरह से लताड़ा था साथियों, जमातियों को लेकर। अब जो ये साफ दर्शा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो अपने विरोधियों को कुचलना चाहती है, कुचल देती है, मुसलमानों को तो ख़ास तौर से निशाना बनाती है, उन पर अत्याचार करती है। अब आपको UAPA का आंकड़ा बता देते हैं जो दिल दहला देने वाला है। साथियों आप देखिए कि मात्र 2% ऐसे लोग हैं जो जिन पर जो है सो जुर्म सिद्ध हुआ है। ये जनसत्ता ने एक खबर छापी थी, 5 साल में 7,840 गिरफ्तार, केवल 155 को दिला पाए सज़ा। जानिए किस, तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि 7,840 में केवल 155 लोगों पर जुर्म सिद्ध हुआ है। ये किया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम यानी UAPA को लेकर हाल ही में की गई टिप्पणी के बाद इस कानून पर बहस शुरू हो गई है। दरअसल कोर्ट ने दिल्ली दंगों के मामले में आरोपी बनाए गए 3 लोगों को जमानत देने के साथ ही UAPA के इस्तेमाल पर सवाल उठाए थे। NCRB का 2015 से 2019 तक का ये आंकड़ा है, 2015 से 2019 का 5 साल का आंकड़ा है, तक का डाटा भी कोर्ट की शंकाओं को बदल देता है। रिकॉर्ड के मुताबिक इन 5 सालों में UAPA के तहत जितनी गिरफ्तारियां हुई उनमें से 2% से भी कम पर दोष साबित किया जा सका। NCRB के रिकॉर्ड के मुताबिक पिछले 5 सालों में UAPA के तहत कुल 7,840 लोगों पर गिरफ्तारी के बाद केस चलाया गया। इनमें से महज 155 लोगों पर ही आतंकवाद से जुड़े आरोप सिद्ध किए जा सके। तब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी और उनकी गुलाम पुलिस जहाँ जहाँ वो सत्ता में है, जिन जिन राज्यों में, वहाँ किस तरह से मुसलमानों को या फिर सरकार के जो विरोधी लोग हैं उनको टारगेट किया, उनको जेल में उठा कर ठूंसा है। साथियों अब आपको दिखाते हैं ये वीडियो एक बार, जिसकी झलक हमने शुरुआत में दिखाई थी। ये आदमी, जी हाँ, ये हिंदू हैं, ये वकील हैं। ये मध्य प्रदेश का केस है कि इसकी बड़ी बड़ी दाढ़ी थी। जब ये लॉकडाउन के समय जब ये बाहर निकले थे तो पुलिस ने इन्हें पीटा, जी हाँ, बहुत ज़बरदस्त तरीके से पीटा। और जब इन्होंने कंप्लेंट की उसके बाद जो है इनसे क्या कहा गया कि तुम दाढ़ी रखे हुए थे, तुम मुसलमान थे, इसलिए तुम्हें पीटा गया। आप देखिए कि ये क्या कह रहे हैं। और साथ में इन्होंने उसकी आवाज़ को रिकॉर्डिंग भी की जिसमें ये साफ कहा जा रहा है कि, और इनका जो ये वीडियो है जो उस समय जारी हुआ था उसमें ये कहा गया है, जिसमें ये बता रहे हैं कि पुलिस जो है सो कहती है कि जब दंगे होते हैं तब भी पुलिस किस तरह से मुसलमानों को टारगेट करती है, हिंदुओं का साथ देती है। कई बार कहा कि आपकी दाढ़ी बड़ी है इसलिए आपको मुसलमान समझ लिया, इसलिए आपको मार दिया। मैंने ये भी कहा कि भाई आप मुसलमान समझ के किसी को कैसे मार सकते हो? तो बोले, फिर उन्होंने कहा कि जब भी राइट होता है तो पुलिस है जो है वो हिंदुओं के पक्ष में खड़ी होती है। ये बात मुसलमान भी जानते हैं। ये बात सारी ऑन रिकॉर्ड है, मेरे पास सारी रिकॉर्डिंग है। अब इस तरह से इन्होंने कहा और फिर भी बयान बदलने का प्रेशर बनाते रहे। और अब जब बयान नहीं बदले, मैंने कहा भाई हेड साहब, आप तो जो बयान मैं दे रहा हूँ वो लिखो, सामने वाली पार्टी अपना पक्ष कोर्ट में रख देगी, वो सही थी गलत थी, या हो सकता है मैं गलत हूँ, कोर्ट को बता दे। लेकिन वो इशारे थे मामला खत्म करो। और मैंने कहा कि मैं स्टेट बार, नेशनल बार सब जगह लिख चुका हूँ, भारत के राष्ट्रपति तक हर जगह लिख चुका हूँ, मैं सुप्रीम कोर्ट को लिख चुका हूँ। पुलिस जब भी हिंदू मुस्लिम राइट होता हिंदुओं का ही साथ देती, ये मुसलमान भी जानते, मगर वो अंधता में आपके साथ में घटना हुई है। उसके लिए हमारे पास कहने को कोई शब्द नहीं है, मेरे पास, मैं जी जानता बस।
अब आप साथियों एक और वीडियो देखिए। ये वीडियो है जो रिक्शा चलाने वाले लोग हैं। ये गुजरात का वीडियो बताया जा रहा है, जहां पर दाढ़ी वाले को और मुसलमान को किस तरह से पुलिस निशाना बनाती है। इस वीडियो की भी आप झलक देखिए। कालूपुर रेलवे स्टेशन के सामने से बोल रहा हूँ। यहाँ पर मैं भी रिक्शा चलाता हूँ और यहाँ पर ये भाई लोग भी रिक्शा चलाते हैं, ठीक है। और यहाँ देख लो रिक्शा सब खड़ी है, आप लोग देख सकते हो। यहाँ पर कोमवाद हो रहा है। यहाँ के पुलिस वाले जो हैं, जो भी पुलिस वाले हैं, नवे हैं पुराने हैं, अगर मुसलमान है, दाढ़ी है, टोपी है, तो उसको डायरेक्ट उसकी रिक्शा को जमा कर रहे हैं और उसके ऊपर 2-2 हज़ार 2500 का मेमो डाल रहे हैं। और अगर कोई इंसान पूछ रहा है कि मेरा सर कसूर क्या है, तो इन लोग डायरेक्ट टू डायरेक्ट इंसान के ऊपर भी कलम मार रहे हैं। 186 और 283 ऐसा कुछ की कलम है, 4 से 5 कलम मार रहे हैं और आरटीओ का मेमो दे रहे हैं। गरीब इंसान रिक्शा चलाता है, काहे के लिए घर चले, उसका रोजी रोटी उसकी बने रहे। अब इन लोग कलम मारते हैं, 3-3, 4-4 हज़ार, 5-5 हज़ार मेमो आता है आरटीओ का, आप लोग जानते हो। तो गरीब इंसान कहाँ से लेकर आएगा। आपकी आवाज